लॉस्ट ओकेजन्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। गुजरा हुआ वक्त गुरु खूबसूरत मोहतरमा के लिए भी रुकता नहीं है, और आज ऐसा ही है। आज का दिन इज अ डे ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी सेल्डम नॉक्स ट्वाइस ऑन योर डोर। अगर आप मौके का स्वागत नहीं करेंगे ना, तो उल्टे पांव लौट जाता है। और सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप अवसर के लिए तैयार रहें। आज सवेरे जब भारतीय टीम ने बैटिंग शुरू की, एक ऐसा अवसर था नॉकआउट पंच का। देखो, पांचों उंगलियां बंद लाख की हैं, खुली खाक की हैं, और जब बंद होती है ना, कई बार बत्तीसी भी निकाल देती है। वो नॉकआउट पंच की जरूरत थी आज भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जब आप 350 रन कर लेते हैं, विकेटें कोई गिरी नहीं हुई भाई, वहां से आप 600 रन देखते हैं। और जब शुभमन गिल और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, और आज ऋषभ पंत ने 7वां 100 बना के ये प्रूव कर दिया कि सेना कंट्रीज में 1800 रन है उनके, और धोनी का रिकॉर्ड पास कर दिया इजीली, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन विकेट कीपर दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस। धोनी कप्तान, स्टेट्समैन, गाइड करने वाले, टीम बनाने वाले। लेकिन अगर बैटिंग की बात करें, शेयर इंटिमिडेशन, आतंकित करने की ताकत ऋषभ पंत से ज्यादा मैंने आज तक नहीं देखी। और आज ग्लोरी शॉट मारने गए हमारे किंग शुभमन, और उनके आउट होते ही जो विकेट स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी ना, ऐसा लग रहा है कि उसमें दैत्य जाग गए होते हैं। सडनली डीमंस फ्लेयर्ड आउट इन दैट विकेट। जब दूसरे बंदे खेलने आए, ऐसा लग रहा था कि गुरु जिस बिल में हाथ डालो नाग फुंकार रहे हैं, इतनी मुश्किल लगने लगी। और कमाल की स्विंग आज जो उनके कप्तान स्टोक्स और टंग ने की। बॉब मैसी के बाद उन्होंने 8 विकेट लिए थे बॉब मैसी ने। गुरु, हवा में ऐसे तैरती हुई गेंद मैंने कभी नहीं देखी। और एंगल से, जब आप खब्बा बैटिंग कर रहा है ना, आप इस एंगल से आते हो तो एंगल से गेंद अंदर ही आता है, लेकिन उस एंगल से करीब करीब 1.5 फुट गेंद हवा में घूमी। शार्दुल ठाकुर साहब हूं, चाहे बुमराह हूं, टेल एंडर तो ऐसा था जैसे साइकिल स्टैंड होता ना, एक को धक्का मारो दर 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 दर, सब धाराशाही। वो 2 बैट्समैन गए, इंग्लैंड वापस आ गया। अगर वहां आप 100-150 रन और ऐड कर देते, चौथा सेशन डोमिनेट कर देते, मुर्दों में जान ना फूंकते, तो फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता, फिर वो नॉकआउट पंट भी आ जाता, क्योंकि इंग्लैंड वहां से उठ नहीं सकता था। दुश्मन जब घिरा हुआ है, उसका समूल नाश करना ही प्रतिष्ठा की प्राप्ति है भाई। वो भारतीय टीम नहीं कर सकती। वो पहला मौका था जो गंवा दिया। 7 विकेट गिरे 57 रन में। गुरु 3 विकेट गिरे 425 रन में, और 7 विकेट 57 रन में। नो कंपैरिजन। उसके बाद भारतीय बॉलिंग शुरू हुई। जब आप बुमराह की तुलना दूसरे बॉलर से, और सहयोगी प्रक्रिया है, मैंने कल भी कहा था कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पैक्स। बुमराह दुगने तब होते हैं जब दूसरी तरफ से भी वो प्रेशर आता है। प्रसिद्ध कृष्णा लाइन शॉट थी। मोहम्मद सिराज बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे। अकेले बुमराह, जिम लेकर ने 19 विकेट लिए थे। अब क्या चाहते हो गुरु, कि बुमराह उनका रिकॉर्ड तोड़े और 20 विकेट ले? अकेला चना क्या झाड़ उखाड़ेगा गुरु? अकेले दुकेले का रब बेली। वो अकेला बंदा, आप यू कैन नॉट रिलाई। जब हम बीजीटी खेलने गए थे, तो बुमराह जब इंजर हुए तो क्या हाल हुआ। ये एक चिंता और चिंतन का सबब है। देखिए, जो आपका 5वां बॉलर है और नंबर 2 और नंबर 3 है, अगर वो कुंठित हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और बुमराह ने ये कहा है कि भाई वो 2 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। आई ड्रेड टू थिंक ऑफ इंडियन बॉलिंग विदाउट बुमराह। इट विल बी लाइक अ कार विदाउट द इंजन, क्योंकि अभी तक तो वो इंजन ही लग रहे हैं। इंजन, वो इंजन जो
जिनके ऊपर डब्बे निर्भर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। एक टेस्ट मैच में अगर दूसरे बॉलर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम पक्की आएगी। तीसरी अपॉर्चुनिटी, 4 कैचेस, एक नो बॉल पे विकेट। अगर आप देखें उनमें से अगर आप 2 हाफ चांस छोड़ दें, 2 यशस्वी जायसवाल के पास गए, एक जडेजा के पास, और दोनों राइट साइड पे। बट कॉन्टेस्ट विल अलाउ नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े आसानी से लेने वाले कैच थे। और वहीं पे चूक हुई, क्योंकि आज इंग्लैंड बड़े आराम से, बुमराह के 5 विकेट हो सकते थे, 5-6 विकेट डाउन हो सकती थी। वो जब आपने कहते हैं कि डाल का चूका बंदर, सावन का चूका किसान और वक्त का चूका इंसान हमेशा पछताता है। तो भैया अब पछतावे क्या होवे जब चिड़िया चुग गई खेत। एरर्स आर लाइक स्ट्रॉज, अपॉन द सर्फेस दे विल फ्लोट, ही हु सर्चेस फॉर पर्ल्स मस्ट डाइव डीप बिलो। ये भैया आसान कुछ नहीं है, और आपको आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन की जो वीकनेस है वो आपकी ताकत है। शार्दुल भले ही अच्छे परफॉर्मेंस की है, लेकिन अगर आप देखें इंग्लैंड सीमर्स को, खास तौर पे मीडियम पेसर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर आओ आप बुमराह के ऊपर। वन मैन विद करेज मेक्स अ मेजॉरिटी, ही इज लाइक अ वन मैन आर्मी बॉस। अकेला बंदा सेना के समान है। और जब मैं सेना की बात करता हूं, जो रूट वर्सेस बुमराह एक ऐसा बैटल है जो मेरे जहन में अंकित है। एक बंदा जिसने 3600 बनाए हुए हैं, उसे अपना बनी बना लिया यार उसने। बनी मेरी लाइफ टाइम का सबसे तगड़ा बॉलर जिसे मैं खेला हूं, मेरा अनुभव है वो। 3 रिब्स टूट गई थी जब मैं वेस्ट इंडीज गया था। मैल्कम मार्शल से बड़ा बॉलर मैंने देखा नहीं कोई। और जहां वो रिटायर हुए ना, अगर 3 साल और खेलते 600 विकेट होते। कैंसर हुआ, डेथ हुई, ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर। उनसे एवरेज तगड़ी है बुमराह की। मतलब आप सिचुएशन जब आप देखें, जब बुमराह डाल रहे थे ऐसा लग रहा था कि हर गेंद के ऊपर विकेट मिलेगा। हर गेंद पे कुछ ना कुछ हो रहा है। वो बिल लॉरी कहा करते थे, इट्स ऑल हैपनिंग। वो मतलब इट वाज सच अ हैपनिंग थिंग, बुमराह को गेंद करते हुए देखना। और जिस तरह से उन्होंने जो रूट को आउट किया है, मतलब बनी वो होता है, देखा ना आपने, खरगोश जब सड़क के बीच में पिसा पड़ा होता है। मैंने अपने फादर को पूछा था कि ये क्यों मर गया। मुझे कहने लगे, बेटा ये डिसाइड नहीं कर सका दाएं जाऊं या बाएं जाऊं। वो डिसीजन ही नहीं बनाने देता है। और जो रूट जैसे बंदे को टॉली पोप ने 100 बनाया, आपने बनाने दिया, इसलिए बनाया क्योंकि अगर दोनों तरफ से रिलेंटलेस प्रेशर होता, कैच पकड़े जाते, बेन डकेट उन्होंने भी 50 बनाया, गुरु उनके 2 कैचेस। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जितनी इंपॉर्टेंट फास्ट बॉलिंग है ना, उससे डबल इंपॉर्टेंट स्लिप कॉर्डन है। नई टीम है, नया स्लिप कॉर्डन है। जैसे करुण नायर ने आज 2 कैच पकड़े, वैसे ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज लेनी होंगी। मुझे अभी भी याद है बिशन सिंह बेदी, एरापल्ली प्रसन्ना, वो पता क्या कहा करते थे कि अगर हमने 250-250 विकेट लिए हैं ना, उसमें से 100 विकेट का श्रेय एकनाथ सोलकर को है। यहाँ शॉर्ट लेग पे खड़े होते थे बगैर हेलमेट। जब स्वीप लगता था कभी आंख झपकते नहीं थे। आज तो हेलमेट है, चिन पैड है, ये है वो है, कई बार यूं ऐसे। टोनी ग्रेग लिखते हैं कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में स्वीप खेली है, लेकिन जब भी मैं स्वीप मारता था मुझे लगता था एकनाथ सोलकर एक कदम आगे आ गया है। That was the kind of anticipation, those were the kind of reflexes that Eknath Solkar had. मोहम्मद अजहरुद्दीन बॉलर को दुगना कर देते हैं। मतलब एक अरसा 8 महीने बंदे के रन नहीं बने, ड्रॉप हो गए। जब टीम में खिलाया पहली इनिंग में आउट हो गए, जाके सेकंड स्लिप में खड़ा हो गया मोहम्मद अजहरुद्दीन पाकिस्तान के सेकंड टेस्ट मैच में। गुरु
डाइव मार के पहले स्लिप का कैच भी पकड़ा, विकेट कीपर का भी पकड़ा, और तीसरे स्लिप और चौथे स्लिप का भी कैच पकड़ा आगे खड़े होके। वी यूज्ड टू कॉल हिम बकेट्स। दैट इज व्हाट यू वांट। यू वांट अपॉर्चुनिटीज टेकन। कीनली कॉन्टेस्टेड मैच है, जो साइड अपॉर्चुनिटीज लेगी वही जीतेगी। और आज गुरु भारत के बब्बर शेरों ने, हिरन पूरा जबड़े में आ गया था। जब जबड़े में आ जाए ना, व्हेन यू कॉट द डेयर बाय द जगुलर, फिर तभी छूटता है वो शेर के जबड़े से जब सांस चली जाती है। यू लेट इंग्लैंड ऑफ द हुक। इट वॉज अ विनिंग अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। Lost opportunities never come back. There's no point looking for lost opportunities because someone else has found them. England has found them. यही आज की कहानी है कि भैया चिराग बुझ जाए फिर तेल डालो, कोई फायदा नहीं। सांप निकल जाए लकीर पीटते रहो, कोई फायदा नहीं। गुजरा वक्त नहीं आता। You failed to seize the moments and you lost the occasion. Cut ahead.